हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नर्सिंग गाइडेंस। तो इस साल जो भी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जीएनएम का, तो उसका मैंने आपके साथ थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का क्वेश्चन शेयर कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। बट फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन जो है उससे कलेक्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, तो इसीलिए मैं अभी उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो 4 सब्जेक्ट है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल नर्सिंग की, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एनिमा को डिफाइन करने के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद आपका पर्पस लिखने के लिए आया था एनिमा का, और उसके साथ ही क्लासिफिकेशन भी आया था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना था कोई 3 ही, ठीक है, जिसमें आपका हॉट फर्मेंटेशन, ऑक्सीजन इनहेलेशन, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, ठीक है, ये सारी चीज़ आए थे। इसके बाद आपका मैच कॉलम आया था, ठीक है, जो सारे सब्जेक्ट में आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपका आया था, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपका करीब करीब 10 क्वेश्चन जैसे थे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपका ट्रू एंड फॉल्स आया था, ठीक है। और ट्रू एंड फॉल्स था वो सब बुक्स के लाइन ही मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 होता है और थर्ड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 होता है। तो ये तो फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। तो इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन में प्रोटीन को डिफाइन करने आया था, ठीक है, सोर्सेस और फंक्शन ऑफ प्रोटीन लिखने के लिए आया था। डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या है प्रोटीन का, वो सारी चीज़ें लिखने के लिए आई थी। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स में आपको कोई 3 ही लिखना था, जिसमें आपको इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट लिखना था, होम विजिट लिखना था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली प्लानिंग और स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो सारे सब्जेक्ट में आया है, फिल इन द ब्लैंक्स आपका आया था, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपका जो नेक्स्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट तो आपको भी अंदाजा अब हो ही गया है कि नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, जो सब क्वेश्चन में लगभग आ ही जा रहा है। और इसके बाद आपका देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फुल फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, फुल फॉर्म्स जरूर आते हैं। तो फुल फॉर्म्स के लिए मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, बुक के जो आपका स्वर्णकार का बुक है उसके जो पीछे के पेजेस है उसमें आपका फुल फॉर्म्स भर भर कर दिए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ों को आप जरूर एग्जाम में पढ़ कर जाइएगा। इसके आगे आपका है बिहेवियरल साइंस, ठीक है, जिसमें आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आता है। तो इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आया था, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नर्सिंग एंड साइकोलॉजी लिखने के लिए आया था, ठीक है। नर्सिंग स्टूडेंट का इंपॉर्टेंस लिखने के लिए आया था साइकोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद क्या आया था कि हमारे सोसाइटी में कौन कौन से सोशल प्रॉब्लम्स है, ये सारे लिखने के लिए आए थे। शॉर्ट नोट्स में आपका डिफेंस मैकेनिज्म, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, ये सारे चीज़ आए थे। मैच कॉलम भी आया था, ठीक है। मैच कॉलम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। इसके आगे आपका जो क्वेश्चन में आया था वो है आपका ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स भी आपका आया था। और इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो वो सारे डेफिनेशन वगैरह ही होता है, या फिर फार्मूला ऑफ आईक्यू, ये सारा चीज़, फादर ऑफ साइकोलॉजी, ये सारे कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आप देख कर ही जाइएगा। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो इसके आगे हमारा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है, उसके साथ माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल साइंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे एक बार देख लीजिए। तो इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन में सेल को डिफाइन करने के लिए आया था, ठीक है, और डायग्राम बनाने के लिए आया था, उसको लेबलिंग करने सेल का। इसके बाद आपका ऑर्गन्स कौन कौन से सेल में पाए जाते हैं वो सारे लिखने के लिए आया था। शॉर्ट नोट्स में आपका लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी और फंक्शन ऑफ स्किन, किन्हीं 3 पर आपका शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया हुआ था, ठीक है। इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आपका आया हुआ था। और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अगर आप आगे जाते हैं तो आगे आपका आया था मैच कॉलम, ठीक है। तो मैच कॉलम में मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और मैच द कॉलम के बाद आपका जो था वो था आपका ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो यही था आपका क्वेश्चन बेसिकली इस ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। आई होप कि आपको क्वेश्चन पैटर्न अब समझ में आ गया होगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं
तो आपको क्वेश्चन पैटर्न अभी से समझ के रखनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉपरली जो है एग्ज़ाम पेपर को लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे नर्सिंग से रिलेटेड उसको मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। थैंक यू।